तो आज का हम लोग का टॉपिक रेफरेंसिंग, एक्सेल में रेफरेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 124 पर ये टॉपिक है, ठीक है। तो रेफरेंसिंग क्या होता है? रेफरेंसिंग हम लोग देखेंगे। रेफरेंसिंग तीन टाइप का होता है, रिलेटिव, मिक्स और एब्सोल्यूट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं रेफरेंस क्या होता है। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं? रेफरेंस का हिंदी में मीनिंग, ये वर्ड आपने कभी सुना है या नहीं सुना है? यस सर। अक्सर जब आप बीमार पड़ते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वो ट्रीटमेंट करता है और उसकी दवाई सूट नहीं करती है तो बोलता है किसी दूसरे डॉक्टर के यहाँ दिखा लीजिए। तो हम भी पूछते हैं, आप ही बता दी कौन से डॉक्टर के यहाँ दिखाती है। तो डॉक्टर का नाम लिखता होता है, चले जाइए। और आप जहाँ पे जाते हो आप पूछते हैं आपको किसने रेफर किया है, तो फलाना डॉक्टर ने रेफर किया है। अखबार में आता है कि डुमराव मॉडल ने रेफर कर दिया पटना पीएमसीएच के लिए, रेफर है ना। तो रेफर एक तरह से रिलेशन शो करता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, किसके माध्यम से आप आ रहे हैं। एक्सेल में भी हमारा रेफरेंसिंग होता है, ठीक है। ये कैसे काम करता है? जैसे हम लोग कोई फॉर्मूला लिखते हैं, इक्वल टू B2 प्लस C2। अब मान लीजिए ये जो आपने लिखा, ये आपने लिखा मान लीजिए कि D2 में लिखा, D2 में लिखा आपने। D2 में आप क्या जोड़ रहे हैं? B2 और C2 को। तो D2 में जो ये रिलेशन बना, ये किन दो सेल से बना? B2 और C2। तो ये दो अलग अलग सेल का रिलेशन यहाँ पे है और ये यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो ऐसा रिलेशन दो अलग अलग सेल का आपने एक जगह क्रिएट किया, ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं, सिंपल बोलते हैं इसको हम रेफरेंसिंग। क्या बोलेंगे इसे? रेफरेंसिंग। या आपने क्या बढ़ गया है? डी है और ये बात का D7 है, आपने यहाँ 5 रखा हुआ है, पहले से 5 है। आप इस 5 को कहीं भी यूज करना चाहते हैं, इस 5 को, नया 5 नहीं, इसी 5 को यूज करना चाहते हैं, तो आप किसी दूसरे सेल पे, जैसे मान लीजिए आपको K12 में ये 5 चाहिए, तो आप यहाँ पे इक्वल टू D7 भी लिखिएगा तो इस वैल्यू को कॉल कर लेगा। करेगा नहीं करेगा? इक्वल टू D7। यहाँ पे क्या आना चाहिए? D7 का वैल्यू आना चाहिए। तो अभी 5 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। आप यहाँ पे अगर चेंज करके 8 कर दीजिएगा तो वहां भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का जो आप रिलेशन बना रहे हैं, जो आप दोनों को आपस में जोड़ के रख रहे हैं, ये इससे जुड़ा हुआ है। आप जो भी यहाँ चीज करेंगे उसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ दिखेगा। तो ऐसे जो चेंजेस हो रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस। क्लियर? अब ये कौन से टाइप का रेफरेंस है? तो ये सिंपल रिलेटिव रेफरेंस है। कौन सा रेफरेंस है? रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव का मतलब क्या है? हमने D2 में B2 और C2 को क्या किया है? ऐड किया। इसी रिलेशन को अगर हम आगे ड्रॉ करें, आगे बढ़ाएं, तो D3 में क्या होगा? D3 में क्या हो जाएगा? D2 में क्या प्लस हो रहा है? B2 और C2। तो D3 में क्या प्लस होगा? B3 और C3। ये प्लस होगा B3 प्लस C3। D4 में B4 प्लस C4। मतलब समझ आ रहा है? यहाँ पे अगर हमारे पास दो सेल है, ये B, ये C, ये 2, तो जो रिलेशन इसमें कायम है वही रिलेशन इसमें कायम होगा। क्योंकि इसके सामने D के सामने दो ब्लॉक ऐड हो रहे हैं, दो सेल ऐड हो रहे हैं,
तो इस रिलेशन को जहां पे भी लेके जाइएगा, कहीं पे भी लेके जाइएगा, इसके सामने के दो ब्लॉक ऐड हो जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे आपने D2 ब्लॉक में इसके ठीक सामने दो ब्लॉक को या दो सेल को ऐड किया। इस फॉर्मूले को आप कॉपी करके पेस्ट करते हैं K7 में, तो K7 में जाएगा तो यहां क्या फॉर्मूला बनेगा? D2 के सामने दो ब्लॉक उसने ऐड किया है, तो K7 के सामने दो ब्लॉक को भी ऐड करेगा। तो K से पहले दो ब्लॉक क्या होगा? I और J, I और J। तो ये 7 है, तो ये भी कौन सा होगा? 7 होगा, मतलब इक्वल टू I7 प्लस J7। बात समझ आ रही है? तो इस टाइप का रेफरेंस को बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। ये जैसा रहेगा इसको जहां पेस्ट कीजिएगा ये भी वैसा ही पेस्ट कर देगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आपको एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हमारा सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट समझने की कोशिश करिएगा। हम यही रखते हैं, ठीक है। इस बार हम A2 प्लस C2 करते हैं। A2 प्लस C2, बीच में क्या छूट गया? B, मतलब A B C, और ये इन दोनों को प्लस कर रहा है लेकिन इसको नहीं कर रहा है। अब इसको कहीं पे भी लेके जाइएगा, फॉर एग्जांपल आप लेके चले जाते हैं R14 पर, R14 पे पेस्ट करते हैं, तो ये R14 के ठीक सामने एक को छोड़े, एक को प्लस करेगा, एक को छोड़ेगा, फिर इसको प्लस करेगा। तो R से पहले ये क्या होगा? हमारा 3 का एड्रेस, इसका एड्रेस क्या होगा? ये R है तो ये क्या होगा? R से पहले क्या आता है? Q से पहले P से पहले OPQ R। तो इसमें फॉर्मूला बनेगा O14 प्लस Q14, ये P को छोड़ देगा। बात समझ आई? क्लियर है? तो इस टाइप का रिलेशन बोलते हैं हम लोग रिलेटिव रेफरेंस। क्लियर है? चौक लेके आओ थोड़ा बेटा, चौक कम, सब छोटा छोटा चौक। तो रिलेटिव रेफरेंस क्लियर हो गया आप लोग तक? इसको हटा दें। अब देखते हैं मिक्स। यहीं पे समझिए रिलेटिव रेफरेंस का सिंबल कैसा होता है। रिलेटिव रेफरेंस का सिंबल सीधा इक्वल टू A1 इज रिलेटिव रेफरेंस। कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर रिलेटिव, यहाँ पे जो मैंने लगाया था 5 को वैल्यू, वो आपका कौन सा रेफरेंस है? रिलेटिव रेफरेंस। ठीक। मिक्स और एब्सोल्यूट। मिक्स क्या होता है? कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि हमने अभी जो आपको एग्जांपल बताया था उसी को लेके चलते हैं, गलती से मैंने मिटा दिया। ये डू है, ये हमारा बगल में A सेल, B सेल, C सेल, A B C, ये हमारा 2 माइल है, 4 5 7। ठीक है, हम इक्वल टू A1 प्लस C A2 प्लस C2 करते हैं। ठीक है, क्लियर? इसको भी आ जाने देते हैं, मैंने कहेगा चलेगा चलेगा पड़ा। ठीक है, मिक्स का सिंबल ऐसा होता है, देखिए $1 या A
इस सिंबल को बना लीजिएगा, $A1 या $1, ठीक है। अब मिक्स में डॉलर क्यों लगाते हैं समझाते हैं, ठीक है। डॉलर लगाने से होता क्या है कि जब भी आप किसी जैसे मैंने D2 लिखा था, D2, तो यहाँ पे D क्या है, अल्फाबेट है, सॉरी रो है या कॉलम है? D कॉलम होता है और 2 रो है। तो आप इन दोनों में से किसी के आगे अगर डॉलर लगा देते हैं तो जिसके आगे डॉलर लगेगा इसको वो कांस्टेंट कर देगा। कांस्टेंट मतलब फिक्स कर देगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर आप ये डॉलर D के सामने से हटा के 2 के सामने लगाते हैं तो अब ये किसको कांस्टेंट करेगा, रो को कांस्टेंट कर देगा। अगर इसके सामने लगा है तो कॉलम कांस्टेंट हो जाएगा, इसके सामने लगा है तो रो कांस्टेंट हो जाएगा। यहां पे मैंने कॉलम के सामने लगाया, यहां पे मैंने रो के सामने लगाया, तो इस वाले में हमारा कॉलम कांस्टेंट हो जाएगा, इस वाले में हमारा रो कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है समझाते हैं, ठीक है। अब हम लोग कब यूज करते हैं, मान लीजिए कि आपको इस फॉर्मूले को नीचे ड्रॉ करना है, ड्राइव करना है, ठीक है, ड्राइव करना है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि D2 से लेकर हम इसको D10 तक ड्राइव करें, लेकिन हर बार हर सेल में हमारा जो है A2 का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। A2 सब में रहे, बदले तो C2, C3, C4, C5, C6। आप अभी नॉर्मल इसको ड्राइव करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, A2 प्लस C2 है तो जहां भी आप करिएगा वो A3 प्लस C3, A4 प्लस C4, A5 प्लस C5। लेकिन हम चाहते हैं फॉर्मूला ऐसे कॉपी हो, इक्वल टू A2 प्लस C3 इक्वल टू A2 प्लस C4 इक्वल टू A2 प्लस C5। इस तरीके से हमारा क्या कांस्टेंट होना चाहिए, कॉलम कांस्टेंट होना चाहिए। तो जब हम किसी कॉलम को कांस्टेंट करते हैं दो के बीच में या सिर्फ एक को भी, तो उस टाइम उसको कांस्टेंट करने के लिए हमें बस फॉर्मूले में क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। हमें जिस कॉलम को कांस्टेंट करना है उसके सामने डॉलर साइन लगा करके लिख देना है। अब आप जब इसको ड्रैग करिएगा, नीचे ड्रैग करिएगा, तो चूंकि ये डॉलर लग गया है तो डॉलर जगह बदलने नहीं देगा, किसका, A2 का, ठीक है, A2 का जगह बदलने देगा। लेकिन कॉलम नहीं बदलेगा, लेकिन यहां पे रो बदलेगा, रो बदलेगा, ठीक है। आपको किसको कांस्टेंट करना है, A2 को, मतलब आपको रो को, कॉलम नहीं रो को कांस्टेंट करना है। जब नीचे ड्रैग करेंगे तो नीचे क्या बढ़ेगा, 2 3 4 बढ़ता है ना, ऐसे नहीं इसलिए बढ़ता है। तो आपको अगर रो कांस्टेंट करना है तो ये डॉलर इसके सामने नहीं लगेगा, ये डॉलर इसके सामने लगेगा। अभी जब $2 लग जाएगा तो ये सभी जगह $2 ही रिफ्लेक्ट करेगा और आपका ये बन जाएगा आपका मिक्स रेफरेंस, जिसमें एक रिलेटिव होगा और एक कांस्टेंट होगा, वो भी हाफ कांस्टेंट, फुल कांस्टेंट नहीं, हाफ कांस्टेंट। ये फॉर्मूला में आप एक रो और एक कॉलम को भी कांस्टेंट कर सकते हैं। जैसे हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू $2 प्लस $C2
यह भी एक तरफ का मिक्स रेफरेंस ही है, क्योंकि यहां पर रो कांस्टेंट है, यहां पर कॉलम कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट नहीं है। जिस फॉर्मूले में दोनों कांस्टेंट हो जाएगा वो हमारा एब्सोल्यूट होगा। अब एब्सोल्यूट कैसे होगा? देखिए, इसको इस फॉर्मूले को आप जब नीचे खींचिएगा, नीचे ड्रॉ करिएगा ना, तो वो 2 नहीं बदलेगा, 2 3 नहीं होगा, 2 3 नहीं होगा। लेकिन इसी फॉर्मूले को आप राइट साइड में ड्रैग करिएगा तो चेंज होगा, A2 की जगह B2, C2, D2, E2, F2 होगा, 2 लेकिन फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस केस में C कांस्टेंट रहेगा, 2 चेंज होगा, C3, C4, C5, C6 होगा, लेकिन ये D2 नहीं होगा। क्लियर है? तो ये आपका हो गया मिक्स। अब समझ हम लोग एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब एकदम स्थिर, दोनों नहीं चेंज होगा। तो दोनों नहीं चेंज करने का जो सिंबल होता है $A $1। अगर ऐसा आप सिंबल लगा दे तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, फिर वो चेंज नहीं होगा। अगर आप इस फॉर्मूले को यहां पर आप $1 प्लस $C $1, इसको 1 ही मान लेते हैं। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा? हमारा एब्सोल्यूट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? लेकिन इन तीनों का यूज हम इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। हम एक रिलेटिव एक मिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, एक रिलेटिव एक एब्सोल्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम मिक्स एब्सोल्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे चाहे आप वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, इक्वल टू C2 प्लस $A1 इस्तेमाल कर सकते हैं आप, इक्वल टू C2 प्लस $1 इस्तेमाल कर सकते हैं आप, इक्वल टू C2 प्लस $1 भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप $C2 प्लस $1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अंतर क्या है कि एब्सोल्यूट में जो भी आपका सेल एड्रेस होगा, रो और कॉलम दोनों के आगे क्या लगेगा? डॉलर लगेगा, तो वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। किसी एक के आगे लगा तो मिक्स, नहीं लगा तो रेफरेंस। तो ये हमारा रिलेटिव हुआ, ये हमारा मिक्स हुआ, और ये हमारा कांस्टेंट हुआ। ये आपको बस याद रखना है। अब इसका यूज कहां करेंगे? यूज कहां करेंगे? इमेजिन कीजिए कि आप बैंक एम्प्लॉय है, बैंक एम्प्लॉय है, आपको काम करना है, और सरकार ने कोई नियम लाया कि सभी को जितने उसके बैलेंस बचे हुए हैं उन सभी में सबको 0.05% बोनस दे दीजिए, 0.05% बोनस। तो क्या हर किसी के सेल में आप जाकर के फॉर्मूला चेंज कीजिएगा? चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जो हमें वैल्यू सब पे अप्लाई करना है 0.05%, ये अप्लाई देना तो है ना। तो हम बस क्या करेंगे, ये किसी एक सेल में लिखेंगे, किसी एक सेल में, और उसको हम क्या कर देंगे? कांस्टेंट में कन्वर्ट करके सारे में अप्लाई कर देंगे। नॉर्मली आप जब इसका यूज तब जब समझ आएगा जब आप इसे ड्राई करेंगे, ऊपर से नीचे पढ़ घिसते ना, कॉपी पेस्ट करते हैं। तो अगर देखिए इस फॉर्मूले को कहीं भी लेके जाइएगा, कहीं भी लेके जाइएगा, किसी भी सेल में पेस्ट कीजिएगा, तो ये $A1 ही देगा, $A1 देगा। यहां क्या फिक्स है? A फिक्स है।
तो अगर आप के में भी लेके जाइएगा ना तो भी वहां डॉलर ए दिखाएगा, बशर्ते ये आपने रो रखा है 1, अगर वहां रो के 7 में लेके जाते हैं तो वहां फॉर्मूला हो जाएगा $A7, लेकिन ए आपका चेंज नहीं होगा, ए आपका हमेशा फिक्स रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन आप इस फॉर्मूले को कॉपी करते हैं $A$1 और आप इसको लेके जाते हैं S77 में, तो वहां भी अगर पेस्ट कीजिएगा तो $A$1 ही रहेगा, वहां चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? तो आज के लिए हम लोग बस टॉपिक को इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर आपको डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। तो याद रखिएगा कि रेफरेंसिंग कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है, ठीक है। कौन कौन सा? रिलेटिव, मिक्स और एब्सोल्यूट। सिंपल याद रखना है, सिंपल अगर लिखा हुआ इक्वल टू D2 तो ये कौन सा है? रिलेटिव। अगर इक्वल टू $D2 लिखा है ये मिक्स। अगर इक्वल टू $D$5 लिखा है ये एब्सोल्यूट। और इक्वल टू $D$2 मिक्स। लेकिन इसमें और इसमें क्या चेंज है? इसमें क्या कांस्टेंट है? कॉलम। और इसमें रो। क्लियर रहेगा? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।